क्या कहा फरिश्ते ने? सब कुछ छिन गया मेरा जी। ए जिब्रील तुम मेरे वसीला बनो। वाह क्या बात है, सुभान। क्या बनो? क्या बनो? मेरा वसीला। अगर वसीला कुछ ना होता तो फरिश्ता फरिश्ते को वसीला ना बनाता। जी बेशक बेशक। फरिश्ता फरिश्ते को वसीला बना रहा। फरिश्ते से कहा मेरे वसीला बन जाओ। जिब्रील बोले परेशान मत हो, अभी आता हूं। जी बेशक। नबी के पास गए, नबी को दास्तान सुनाई। मेरे नबी ने पूछा क्यों रो रहा था? कहा आका मेराज की रात आपकी सवारी जा रही थी, आपकी ताजीम को आज वो खड़ा ना हुआ। अल्लाह अल्लाह इतना जब कहा तो नबी के हाथ उठ गए। कौन से हाथ? जिसके ताल्लुक से कहा गया इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बनकर निकली दुआए मोहम्मद। मेरे रसूल ने हाथ उठाए जैसा कि मेरे आका के हाथ उठे। खुदा की कसम दुआ की बारगाहे मौला में कबूल हो गई। परवरदिगारे आलम जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील जाकर फरिश्ते से कह दो अगर तख्त लेना चाहता है, हुकूमत लेना चाहता है, सल्तनत लेना चाहता है, इज्जत लेना चाहता है, लूटा हुआ वकार हासिल करना चाहता है तो एक मर्तबा मेरे महबूब पर दरूदे पाक पढ़ दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। जोर से जोर से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। एक बार मेरे हबीब पर दरूद पढ़ दे। मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैंने जो कुछ लिया है उसका सब कुछ दोबारा वापस कर दूंगा। खुदा की कसम फौरन जिब्रील दौड़े और खुदा का पैगाम फरिश्ते तक लेके पहुंचे। जाकर कहा तख्त चाहिए? कहा हाँ। हुकूमत चाहिए? कहा हाँ। अपना वकार चाहिए? कहा हाँ। कहा जो कुछ लुट गया दोबारा चाहिए? कहा हाँ। कहा तो फिर सुनो एक बार उस नबी पर दरूद पढ़ दो जिसकी ताजीम को तुम खड़े ना हुए थे। फरिश्ते ने झूमकर दरूदे पाक पढ़ा। अंधे को क्या चाहिए? आंखें। प्यासे को क्या? वाह वाह पानी। खुदा की कसम बस सुनना था, दरूद पड़ा झूमकर। अभी दरूद मुकम्मल भी ना हुआ था कि अल्लाह की रहमतों ने फरिश्ते को अपने दामन में छुपा लिया। हुकूमत मिल गई, सल्तनत मिल गई, इज्जत मिल गई, बादशाहत मिल गई। जो कुछ लुट गया था रब ने दोबारा दे दिया। एक ताजपुर वालों आज हम और आप सब खाली हैं, सब कुछ लुट चुका। अगर चाहते हो तुम्हारी भी लुटी हुई इज्जत तुम्हें दोबारा मिल जाए तो कहीं रोड शो मत करो, प्रदर्शन मत करो, रोड जाम मत करो, किसी को मेमोरेंडम मत दो। अगर तुम्हें धरना भी देना है तो अजमेर के गरीब नवाज की चौखट पे दो। अगर मेमोरेंडम भी देना है तो किसी डीएम को ना देके अल्लाह की बारगाह में सर झुका के रसूल की बारगाह में दे दो। जिस दिन मेमोरेंडम कबूल हो गया लूटी हुई इज्जत दोबारा अता। बेशक सुभान अल्लाह। लूटी हुई इज्जत खुदा दोबारा तुम्हें अता कर देगा। लूटा हुआ वकार हासिल हो जाएगा। अगर चाहते हो जो कुछ लूट चुका मिल जाए, पांचों वक्त के नमाजी बन जाओ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, बेशक एक चीज बहुत है हमारी कौम में। जी हाँ, कौम का मतलब आवाम। कौम मुस्लिम। जी कौम मुस्लिम। हाँ, कौम ये जमा का लफ्ज है। हाँ, एक जगह हम तकरीर कर रहे थे, एक साहब खड़े होकर बोले जी कौन सी कौम की बात कर रहे हो? तो भैया मैंने आहिस्ता से कह दी मन की भैया मैं सैफी हूं, अपनी की बात कर रहा हूं। अरे तो अपनी का तो गारंटी ले सके हम। मैंने कह दी, मैंने कहा क्या पता भैया कौन सी का है, अगर ये आ गया तो हम तो संभाला भी नहीं जाएगा मुझसे। तो वही वाला हो गया हमारा कि एक साहब घर में मियाँ बीवी दोनों लड़ रहे थे। आदमी जब अपनी बीवी से ज्यादा परेशान हुआ तो सर पकड़ के बोला या अल्लाह या तो तू मुझे उठा ले, या फिर उसे ही कहने वाला था कि या फिर इतने ही सामने से बीवी भी आ गई, एकदम आ गई सीने के सामने, बोली या क्या आगे बताओ, या फिर आदमी ने देखा बोले आ गई, बोला या फिर मुझे ही उठा ले। अल्लाह उसने दोबारा भी अपने आप को ही कह दिया, समझ गए? तो वही वाला हिसाब, उसी में खैरियत भी थी। मैं ये कहना चाहता हूं कौम का मतलब होता है कौम मुस्लिम, कौम का मतलब होता है मुसलमान, कौम का मतलब होता है मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी। मेरे भाई आज अगर तुम चाहते हो कि मिले सब कुछ, एक कमी हो रही है भाई हमारे अंदर। जी
वो सुन लो गौर से। सीधा साधा एक नारा मिल गया हमें, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। जी जी वाह क्या पकड़ बात। लो, भले पकड़ लिया, ना छोड़ेंगे। जन्नत हमारी और हमारे बाप की। ऐसे मौलवियों के चक्कर में मत पड़ो और ऐसे मुफ्तियों के भी चक्कर में मत पड़ो जी और ऐसे वाह तकरीर करने वालों के भी चक्कर में मत पड़ो। सही बात। एक जुमला सुन लो, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली कहते हैं, वाह जिन इलाकों में, जिन बस्तियों में, जिन शहरों में, जिन कस्बों में, जिन खत्तों में, जिन जहत में ऐसे मौलवी रहते हो कि जो सिर्फ अल्लाह के रहमो करम की बातें बताएं और जन्नत के ख्वाब कौम को दिखाएं, खुदा के खौफ से ना डराएं, ऐसे इलाकों में शैतान के जाने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या है, इमाम गजाली कहते हैं वो मौलवी ही शैतान है जो तुम्हें जन्नत के ख्वाब दिखाता है। आलिम किसे कहते हैं? आलिम वो होता है जो अल्लाह के रहमो करम की भी बात बताए, उससे ज्यादा वो कौम को अल्लाह के खौफ से डराए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब कार साहब वाह। हाथ उठा लिया, जन्नत तुम्हारी और तुम्हारे बाप की हो गई। जी वाह। कान खोल कर सुनो जुमला, मोहब्बत रसूल का नाम नमाज है। जी वाह वाह जोर से बोलो सुभान अल्लाह भाई। एक साल तक मस्जिद में नहीं है, जन्नत तेरी और तेरे बाप की। तो सुन, मोहब्बत रसूल का नाम है नमाज और नमाज का नाम है मोहब्बत रसूल। जो नमाजी होगा वही आशिक होगा, जो आशिक होगा वही 5 वक्त नमाजी होगा। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। नमाजी बनिए, फिर उसके साथ साथ कहिए कि हम नबी के आशिक हैं। जी बेशक। जिस दिन आप नमाजी बन जाएंगे उस दिन आप बहुत बड़े हो जाएंगे। अच्छा एक बात और सुन ले साथ साथ, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा से किसी ने पूछा, हुजूर दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? इमाम आजम बोले नमाज पढ़ो। जी बेशक। जिस दिन नमाज हो जाओगे नमाजी, उस दिन दुआएं कबूल होने लगेंगी। उस दिन नमाजी बन जाओगे जिस दिन, उसी दिन तुम्हारे दुआओं की कबूलियत की सनद तुम्हें मिलने लगेगी। आज हमें चाहिए हम नमाजी बने, इबादत गुजार बने, सजदा करने वाले बने, खुदा की बारगाह में झुकने वाले बने, अपनों का ख्याल रखने वाले बने, दूसरों की मदद करने वाले बने और साथ साथ एक चीज का ख्याल रखें, अपने बच्चों को इल्मे दीन जरूर सिखाएं। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। एक रोटी खाइए जी मगर अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए। बेशक। जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ गए? जी आज इस बच्चे की किस्मत देखें आप। जी कहां रहा भैया? अच्छा, इसके माँ बाप की किस्मत बहुत अच्छी है जी। कि अपने बेटे को हाफिज बना लिया। अगर बेशक। खाली हाफिज भी बना के मत छोड़ दियो, ये भी सुन लियो। जी वाह वाह क्या बात है, बहुत खूब। बता दे रहा हूँ जी काम का बेशक बेशक। हाँ, कभी सोचोगे हो गया काम, जी जी बहुत खूब। कोई फायदा ना भैया, जैसा है ऐसी रह जाएगा। ये सही बात है। हाफिज बन गया तो इसे मौलवी बना लियो। बेशक जी बहुत खूब बेशक। हाँ, ये भी सुन लियो कान खोल के, हम बात कहते हैं साफ। जी थोड़ा सा तंगी उठा लियो जैसे अब तक उठाइए। इस तंगी का पता उस दिन चलेगा जिस दिन मर के अपनी कब्र से उठोगे। बेशक बहुत खूब जी बेशक। आज ताज बेटे के सर पे है, कयामत के दिन ये ताज बाप के सर पे होगा। बेशक। शान और शौकत के साथ फरिश्ते लेकर जाएंगे। खुदा की कसम, फरिश्ते आगे और पीछे चलते होंगे। मखलूक खुदा कहेगी मौला ये कौन लोग हैं? अल्लाह की रहमतें पुकार के कहेंगी गौर से देखो, ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद तो कम खाया था मगर अपने बेटों को हाफिज कुरान बनाया था। आज मैंने अपने बंदों को अपनी मोहब्बत के लिबादे अता फरमाए। बेशक सुभान अल्लाह भाई सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। मैं ये कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को पढ़ाओ, हाफिज जी बनाओ, कारी साहब बनाओ, आलिम दीन बनाओ, मुफ्ती फक्त बनाओ,
अच्छा मैं ये नहीं कहता कि दुनिया की तालीम मत पढ़ाओ, जी। जरूरत है दुनिया की तालीम पढ़ाइए, मास्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, एमबीबीएस बनाओ, बीयूएमएस बनाओ, वो भी कौम की खिदमत करते हैं। अपने बच्चों को पढ़ा के खूब ऊंचा बना लो, इतनी ऊंची कुर्सी पे बैठा दो, इतनी ऊंचाई पे ले जाओ अपने बेटे को कि इतना बड़ा अधिकारी तुम्हारा बेटा बन जाए कि जब कोई गैर कौम का बच्चा अपने कलम के नोक से तुम्हारी मस्जिद को गिराने की बात करे तो मेरी कौम का बच्चा अपने कलम के नोक से गिरते हुए मीनार की हिफाजत करे। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। जरूरत है खूब पढ़ाइए, खूब ऊंचा अपने बेटे को बनाइए, मगर सबसे पहले अपने बेटे को मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम बनाइए। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। बहुत पढ़ाइए बेटे को, इससे बड़ी दौलत कोई नहीं है जी, हक सुभान, इससे बड़ी दौलत कोई नहीं है। जोर से बोलो, इससे बड़ी दौलत कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये दौलत बहुत बड़ी है, इसका पता उस दिन चलेगा जिस दिन आपका बेटा आलिम दीन हो जाएगा। जानते हो आलिम का मकाम क्या? तुम रात को सो जाते हो, आलिम पैर फैला के सोता है, खुदा की कसम दरख्तों के पत्ते इनके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं और दरियाओं की मछलियां आलिम के मगफिरत की दुआएं करती हैं। ये आलिम का मर्तबा है। और एक आलिम की शान ये है कि जिस दिन आलिम मर जाता है उसका जनाजा उठता है, खुदा की कसम ऐसा लगता है जैसे आज एक आलम की मौत हो चुकी है। एक आलिम की मौत, एक आलम की मौत होती है। क्या कहा कुरान ने? हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। इल्म वाले और गैर इल्म बराबर नहीं हो सकते। आप मंत्री बन जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, सेठ बन जाओ, नंबरदार बन जाओ, मुखिया बन जाओ, करोड़पति बन जाओ, चेयरमैन या विधायक बन जाओ, मगर हाफिज का मुकाबला नहीं कर सकते, आलिम का मुकाबला नहीं कर सकते। जिस दिन नमाज पढ़ ले मस्जिद में आ जाओगे और इमाम मस्जिद में एक बच्चा खड़ा होगा, चाहे वो बिरादरी का फकीर क्यों ना हो, अगर वो हाफिज कुरान मुसल्ले पे खड़ा है तो मोहल्ले का प्रधान भी कहेगा पीछे इस इमाम के, चेयरमैन भी कहेगा पीछे इस इमाम के, विधायक भी कहेगा पीछे इस इमाम के, एमपी भी कहेगा पीछे इस इमाम के, मंत्री भी कहेगा पीछे इस इमाम के। पता ये लगा कि मंत्री बड़ा नहीं होता, हाफिज कुरान बड़ा होता। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी इकबाल साहब किबला, जश्ने दस्तार बंदी। हर आदमी चाहता है मैं बड़ा हो जाऊं, मेरी औलाद बड़ी हो जाए। तो बड़ा होने के लिए कुछ और मत करो, बड़ा होने के लिए सिर्फ एक काम करो जी। चेहरा मेरी तरफ करो, कुछ नहीं है। आवाजें आती है, इतनी जल्दी डर क्यों जाते हो आप? कोई बात नहीं, बुजुर्ग लोग हैं, कभी हल्के बोलते हैं, कभी तेज बोलते हैं, मगर इनकी आवाजों को दबाते रहो सीने में जी। वाह क्या बात, इनसे कहियो कुछ मत जी। अदब करो इनका, एहतराम करो इनका, ताजीम करो इनकी, बस इनकी मोहब्बत को अपने सीने में बसाओ, अदब करो, खामोशी से बैठो। इल्म बहुत जरूरी है, अगर इल्म हासिल करने के लिए जगहें ऐसी बना लो जहां हासिल कर सको जी। बेशक बेशक, उसके लिए जरूरी है कि इन मदरसों को आबाद करो आप। सुभान अल्लाह, बेशक। और इन पढ़ाने वालों को जिंदाबाद करो, इन पढ़ाने वालों को आगे बढ़ाओ। आज हमारे मदरसे वीरान हैं, हमारी मस्जिदें वीरान हैं, हमारी खानकाहें वीरान हैं। आज मौलवी अकेला पूरा दिन हुजरे में बैठा, कोई पास बैठने वाला नसीब नहीं होता, खैरियत पूछने वाला नसीब नहीं होता। क्या है भाई ये सारी बातें, क्या चीज हैं? आप 10,000 रुपया तनख्वाह देके आप उसे अपना गुलाम बना लेते हैं, अपना गुलाम समझ लेते हैं। गांव का घटिया से घटिया किस्म का आदमी आके इमाम से मुंह लड़ाता, इमाम से कुछ भी कह देता, इसका मतलब तुम्हें इमाम के मर्तबे का पता नहीं है। कान खोल कर सुनो, जिसके पीछे एक वक्त की नमाज पढ़ ली वो तुम्हारे सर का ताज है। तुम उसके गुलाम, तुम उसके गुलाम हो, और ऐसे गुलाम हो कि जब तक इमाम सर ना झुकाए तुम झुका नहीं सकते, और जब तक इमाम सर ना उठाए तुम उठा नहीं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, वो तर्जुमा सुन लो आप। अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन।
जी कामयाब तुम रहोगे, शर्त यह है कि तुम मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम बन जाओ। सुभान अल्लाह, बेशक। हाथ उठा के बोलो सब सुभान अल्लाह, और जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुलामी की जंजीर अपने गले में डालकर आप कामयाब हो जाएंगे, और जिस दिन नबी के सच्चे गुलाम बन गए, इसी दिन इंशाअल्लाह आप नमाजी भी बनेंगे, रोजेदार भी बनेंगे, ईमानदार भी बनेंगे, वफादार रसूल भी बनेंगे। और जो नबी का गुलाम होता है ना, वो कभी झूठ भी नहीं बोलता, जी बेशक, गीबत भी नहीं करता, बेशक, चुगली भी नहीं करता, जी सूद भी नहीं खाता, ब्याज भी नहीं लेता, हरामकारी नहीं करता, शराब नोशी भी नहीं करता, बेशक, दलाली भी नहीं करता। जी ये जो सुबह से शाम तक 1 लाख कमा के आ रहे हो, तुम्हारे बाप ने रख दिए कमा के, जी कंप्यूटर पे उंगलियां चलाई और जेब भर के ला रहे हो। बहुत गौर से सुन लो, जो चाहो वो करो, तुम जानो। जी। अरे जुमला दे रहा हूं, सुन लो, हराम का एक लुकमा 40 नस्लों में असर करेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितनी नस्लों में? 40 और नस्लों से में। बोलो 40। आगे हो जाओ, तीनों आगे। अरे तीनों आगे को आ जाओ। कितनी नस्लों में? जोर से बोलियो। 40 नस्लों में। हाँ, आज तुम देख रहे हो तकरीबन 1000 तुम्हारी बेटियां, कितनी? 1000 गैरों के घर में जा चुकी हैं। अल्लाह अकबर। तकरीबन 1000। और ए मोबाइल चलाने वालों जवानों, तुम भी कान खोल कर सुनो, फेसबुक पर दोस्ती बहुत हिसाब से करना, जी वाह, बहुत सोच खूब। समझ कर करना, होशियारी से करना। ज्यादा अपने आप को चीटर और बड़ा मत समझो, ज्यादा चालाक और होशियार मत समझो। तुम जैसे जने कितनों के घुटने छट चुके हैं। जी क्या बात है, बहुत खूब। ज्यादा इतराओ मत, और अपने आप को ज्यादा होशियारी मत जताओ कि हम बहुत बड़े चालाक हैं। समझ गए? अंधेरे में बैठ के जो चीटिंग कर रहे हैं ना मोबाइल पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, अपने आप को ज्यादा चालाक मत समझ, ज्यादा होशियार मत समझ। एक दिन आएगा, आज तो अकेले में करता, तेरी चीटिंग दुनिया पड़ेगी, जमाना पड़ेगा, तेरा असल चेहरा दुनिया के सामने आएगा, छुपने की तुझे जगह नसीब नहीं होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, फेसबुक चलाने वालों, उंगलियां होश में चलाओ। तुम नबी के गुलाम हो, जलील तुम होते हो, निशाना लोग इस्लाम को बनाते हैं। जी बेशक, जी यही हाल है। निशाना इस्लाम को बनाते हैं लोग। अरे मियां मुसलमान है, मुसलमान ऐसा, मुसलमान ऐसा, मुसलमान ऐसा। बहुत गौर से एक बात बता रहा हूं, मुसलमान कैसा जानते हो? एक गैर मुस्लिम की लड़की रास्ते में जा रही थी। किसकी? गैर मुस्लिम की। गैर मुस्लिम की लड़की मदीने में। हाय हाय हाय, एक लड़के ने पीछा किया। जैसे ही पीछा किया, लड़की ने समझ लिया कि ये मेरी इज्जत लूटेगा। लड़की ने एक जुमला बोला, खैर करे खुदा, आज मोहम्मद के मदीने में कहीं मैं रुसवा ना हो जाऊं। अल्लाह अल्लाह, इतना जुमला लड़की की जबान से निकला था कि जुमले को मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम ने सुन लिया। अपने दरवाजे से निकल के आया, उस लड़की के और उस लड़के के बीच में हाइल हुआ, खड़ा हुआ, और लड़के की आंखों में आंखें डाल के कहा, खबरदार अगर दूसरा कदम उठा भी दिया। हाय हाय हाय, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। ताजपुर वालों, दूरों नजदीक से आए हुए मुसलमानों, जुमला सुनो, बेटी बेटी है, हिंदू की हो या मुसलमान की, बहन 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 है, हिंदू की हो या मुसलमान की, बेटी बेटी है, गैर की हो या अपनी। दूसरे की इज्जत को अपनी इज्जत समझा करो, दूसरे की बहन को अपनी बहन समझा करो, दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझा करो। दुनिया क्या कर रही है, करने दो, तुम तो नबी के गुलाम हो। देखो आकर बीच में खड़ा हुआ, आंखों में आके जब डाली तो वो गैर था। बोला, यार तू मुसलमान है और ये लड़की मेरे मजहब की है, तुझे क्या लेना? उस शख्स ने जो मुसलमान था बोला, खबरदार जबान बंद कर ले, अगरचे ये गैर है और तू भी गैर और मैं हूं मुसलमान। मगर इस लड़की ने एक जुमला बोला है, खुदा खैर करे आज मैं मोहम्मद के मदीने में कहीं रुसवा ना हो जाऊं। तो ये मदीना मेरे रसूल का है और मोहम्मद मेरे आका
अल्लाह का नाम है, जान दे दूंगा इस नाम के लिए, मगर आज अपनी इस बहन पर इज्जत के यानी कि उंगलियां उठने नहीं दूंगा, इसकी इज्जत बर्बाद नहीं होने दूंगा। लड़का अपने रास्ते चला गया, लड़की को बचा के ये मुसलमान जवान इसके घर तक लाया। जब लड़की चौखट में दाखिल हो गई तो मुसलमान बोला, बहन क्या मैं वापस चला जाऊं? लड़की बोली, रुक जा। अपने खानदान वालों को लाई, सामने आके बोली, भाई कहां रहते हो? कहा मदीने में। मुझे जानते हो? कहा नहीं। मेरे बाप को? कहा नहीं। मेरे खानदान को? कहा नहीं। कहा मेरे मजहब को? कहा हाँ इतना जानता हूं कि मैं मुसलमान, मगर तुम मुसलमान नहीं। कहा फिर बचाने क्यों आए? कहा तूने मेरे नबी का नाम लिया था इसलिए मैं आ गया। लड़की बोली, देर मत कर, बाद में जाना, पहले उस नबी का कलमा पढ़ा ले। कहा क्यों? कहा सिर्फ इसलिए कि जब तू इतना अच्छा है तो जिसका दीन ऐसा है उसका रसूल कितना ये अजमत मेरे रसूल की, ये मकाम मेरे रसूल का, ये तकद्दुस मेरे रसूल का, ये मर्तबा मेरे रसूल का। आज कितनी लड़कियां गैरों के हवाले हो गई, मगर तुमने कभी ये सोचा यार कि लड़की को पाला तुमने? किसने पाला? तुमने। जोर से बोलो भाई, किसने पाली बेटी? तुमने। अरे तुम्हारे घर में जो लड़कियां पैदा हो रही हैं उसे कौन पालता? कौन पालता बोलो? माँ बाप। माँ बाप। अच्छा एक बात बताओ, 9 महीने माँ ने अपनी पेट में रखी और 2 साल तक दूध पिलाया जी, और 25 साल तक बाप ने कमा के खिलाया, वही बेटी तुम्हारे खिलाफ बोलती है जी। कहां? थानों में, अदालत में, चौकी में। मैं पूछना चाहता हूं कि बेटी तो तुम्हारी थी जी, तुम्हारे खिलाफ बोली कैसे? बच्ची तुम्हारी थी, तुम्हारे खिलाफ गई कैसे? औलाद तुम्हारी थी, तुम्हारे खिलाफ गई कैसे? जी। मैं यहां पर एक बात बताना चाहता हूं आपको, ये जुमले गौर से सुन लीजिएगा मेरे, बहुत गौर से। एक गरीब आदमी था मगर था नबी का गुलाम। सुभान अल्लाह। अपने बच्चों की परवरिश की, सारी जिंदगी गरीबी में गुजरी थी उसकी। एक वक्त वो आया, कमर टूट गई, कमजोर हुए, बीमारी ने बिस्तर पे गिरा दिया, आंखों की रोशनी खत्म हो गई, गरीब आदमी बिस्तर पे पड़ा रहा। जब कमाने के लायक ना रहा, हालात ऐसे बन गए, घर में 8 दिन का फाका हो गया, बच्चे भूख की वजह से बिस्तर पर तड़पते तड़पने लगे। एक बेटी जवान थी जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल की थी, उसने अपने छोटे छोटे बहन भाई को जब बीमार तड़पते भूखा और प्यासा बिस्तर पर देखा तो 25 साल की जवान बच्ची से ये हालात देखे ना गए। अपने बाप को बगैर बताए अपने घर से लड़की निकल पड़ी और निकल कर कहां गई? शहर के उस बाजार में, शहर की उस मार्केट में जहां औरतों के जिस्म फरोशी होती थी, जहां औरतें अपना जिस्म गैर मर्दों के हवाले करके पैसा कमाती थी। वो जवान गरीब बाप की बेटी उसी मार्केट में जाकर, उसी बाजार में जाकर खड़ी हो गई। सुनिएगा ताजपुर वालों गौर से, सुबह से दोपहर हो गई मगर किसी ने बच्ची का सौदा ना किया। शाम हो गई, किसी ने ना किया। बाजार खत्म हो गया, किसी ने बात तक ना की। सैकड़ों लड़कियों के हाथ पकड़कर खरीदार खरीद कर ले गए मगर ये हसीना अपने वक्त की खड़ी रही। किसी ने आके बच्ची से एक बात तक न पूछी। शाम को अनाउंसर ने ऐलान किया, आज की मार्केट मुकम्मल है, बाजार खत्म है, जिसे जो खरीदना था खरीद कर चल दिए, अब बाद में आना, अब बाजार कल लगेगा। ये 25 साल की जवान गरीब बाप की बेटी रोती हुई अपने घर की तरफ चली, रोती रोती अपने घर के अंदर दाखिल हुई। बाप समझ गया मेरी बेटी आज गायब थी, कदमों से समझ गया मेरी बेटी आ चुकी है। कहा बेटी बाद में बिस्तर पे बैठना, पहले अपने बाप के पास आकर इतना बता दे कि तू सुबह से थी कहां। 25 साल की जवान बेटी बाप के करीब आई और बाप के हाथों पर सर रखकर जारो कतार रोने लगी, आंख से खून के आंसू निकलने लगे। बाप ने सर पे हाथ रख के कहा, ए मेरी शहजादी रोबे मत, सच्चाई बयान कर दे, तू थी कहां। 25 साल की बेटी बोली, अब्बा जान आप
आप लागर हो गए, आप कमजोर हो गए, आप नहीफ हो गए, नकाहत का पसीना आपके जिस्म से टपकता है, आंखों की बीनाई आपके जा चुकी है। अब्बा जान, घर में 8 दिन से चूल्हा नहीं जला, आप भी भूखे, मेरी छोटे छोटे बहन भाई भूखे। बीमारी की वजह से मुझे खदशा था कोई मेरी बहन या भाई मर ना जाए। ऐ अब्बा जान, इसी डर की वजह से आपकी इजाजत के बगैर आज मैं घर से निकल के उस मार्केट में शहर की गई थी जहां जिस्म फरोशी होती है, ताकि अपना जिस्म बेच के कुछ सिक्के कमा सकूं और सिक्के कमा के अपने बहन भाई के लिए चूल्हा जला के खाना बना सकूं, इनका पेट पाल सकूं। ए अब्बा जान, माफ करना, इतना जब कहा, नाबीना बाप बिस्तर पर खड़ा हुआ, अपनी बच्ची का हाथ पकड़ के बोला, ए मेरी बेटी सच बोल, क्या उस बाजार में किसी ने कीमत लगाई? क्या उस बाजार में किसी ने सौदा किया? क्या उस बाजार में किसी ने खैरियत पूछी? क्या उस बाजार में कोई तेरे पास आया? क्या उस बाजार में किसी ने तेरे बारे में कुछ पूछा? बेटी बोली, अब्बा जान, अफसोस इसी बात का है, जो मुझसे कम हुस्न वाली थी उन्हें लोग लेकर चले गए, मगर मेरी तरफ सुबह से शाम तक सौदा करना तो बड़ी बात, किसी ने नजर उठा के भी नहीं देखा है। इतना जब कहा तो गरीब बाप ने सर चूम कर कहा, यही यकीन था अल्लाह की रहमत पर। कहा मतलब? कहा बेटी, अभी तो सिर्फ 1 दिन गई है बाजार में, अगर कयामत तक उस बाजार में खड़ी रहेगी तब भी मेरी बेटी को कोई नजर उठा के नहीं देखेगा। इसलिए जिंदगी गुजर गई है, मगर आज तक मैंने अपनी औलाद को कभी हराम का लुक़मा नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान। हराम का लुक़मा इंसान के खून में असर लाता है, खानदान में असर लाता है, नस्लों में असर लाता है, और हलाल का एक लुक़मा इंसान को वली बना देता है। शर्त यह है कि आलिम हो आदमी। क्या हो आदमी? जोर से बोलो ना भाई, आलिम। अच्छा ईमानदारी से बोलो, कोई आदमी ऐसा है जो ये ना चाहता हो कि मैं वली बन जाऊं? जी बेशक। बताओ जी नहीं। अरे यार, कुछ लोग तो बिला वजह अपने आप को मियां कह रहे हैं। जी जी, यही हाल है। अभी मैं गोंडा बहराइच की तरफ उतरोला, परसों रात यानी 17 को मैं जलसे में था। एक आदमी अमामा बांधे, रुमाल लंबा और कुर्ता यहां तक, एक मौलाना साहब बैठे थे, उनसे बातचीत कर रहा था वो आदमी, और बोला, अरे मियां, कव्वालियों का भी मामला अलग ही है जी। अल्लाह। बुड्ढा बोला, कव्वालियों का मामला अलग है। अलग। मौलाना बोले, कैसे? बोले जी, एक मर्तबा कव्वाली हो रही, जब मुझे जोश आया है और जलाल जब आया मुझे, तो ना मुझे पता ना था जी अपना। अल्लाह। बोले मतलब? बोले मेरे कपड़े अलग और मैं अलग। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। वो कह रहा, मौलाना काबिल थे, वो पढ़े लिखे आदमी थे, समझ के अच्छे आलिम थे। उन्होंने कहा, यार जबान बंद करो, खामोशी से बैठो चैन से, जी ज्यादा बोलने की जरूरत ना। जी। बोले मतलब? कहा, जहां पर ऐसे लोग रहते हो वहां विलायत पाई जा सकती है। अबे जाहिल आदमी, खामोश हो। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हों, अगर उनके मतलब की बात हो तो बहुत बढ़िया जी। और अगर इमाम साहब थोड़ी सी हटका कर दे तो काना फुसकी शुरू। यही हाल है, बेशक। अच्छा पैदा भाई, वो ऐसा करो, निकालो ही नहीं इमाम साहब को। जी, यही हाल है। सही ना चल रहा, इससे जो पहले वाले थे वो ठीक थे। मतलब यह है, तेरे मतलब की बात कर रहा था ना पहले वाला, इसने हक बोलना शुरू कर दिया। कान खोल कर सुनो, जो हक बोले, साफ बोले, ईमानदारी के जुमले बोले, अच्छा इमाम वही होता। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। जो काना फुसकी करे, काना फुसकी बैठकों पर बैठ के इधर की उधर लगाए, वो इमाम के लायक नहीं है। जो मिंबर में खड़े होकर साफ बोले, नबी की बात बोले, कुरान की बात बोले, वही मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। सुन लो, साफ बात है, ये है अच्छाई, समझ गए? लड़ाने वाले को इमाम नहीं कहते, पढ़ाने वाले को इमाम कहते हैं। बेशक, क्या बात है, बेशक। मिंबर में भी पढ़ाए, खानका में भी पढ़ाए, हुजरे में भी पढ़ाए,
मदरसे में भी पढ़ाए। अब तुम्हारी मस्जिद में चाहे छोटा ही हुआ मगर एक जी। बच्चा हाफिज तो हुआ। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। क्या तुमने मामूली समझ लिया? अगर यही बच्चा कामयाब हो गया ना, जो सामने बैठा, अगर नेक बन गया, हाफिज बन गया, बाअमल बन गया, कारी के साथ साथ आलिम बन गया, खुदा की कसम खुद तो बख्शाया है ही, कयामत के दिन हालात ये होंगे, ये बच्चा जिसकी सिफारिश करेगा अल्लाह उसे भी जन्नत में जगह अता फरमाएगा। ये मकाम हाफिज का होगा। अच्छा हालात, ये बात बताओ, तो जिसने इन्हें खिलाया होगा क्या बोरा बख्शा जाएगा? वाह क्या बात है। तो क्या जिसने मदरसा चलाया होगा वो ना बख्शा जाएगा? जिसने मदरसे में ईंटें लगाई होंगी क्या वो ना बख्शा जाएगा? क्या जिसने मदरसा बनाया होगा क्या वो ना बख्शा जाएगा? जिन्होंने इसकी दस्तार कराने जलसा कराया होगा क्या वो इंसान ना बख्शा जाएगा? खुदा की कसम वो सब बख्शे जाएंगे जो नबी की मोहब्बत में मैदान में रहे होंगे और जिन्होंने दुनियावी लिहाज से नहीं नबी के प्यार में काम किया हो। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक दीन के काम करो, इस्लाम के काम करो, और दूसरी चीज अपने बाप की इज्जत करो, अपनी माँ की इज्जत करो, अपने बड़ों की इज्जत करो, और अपने गांव में जो सफेद दाढ़ी वाले हैं उन्हें झुक के सलाम किया करो। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बहुत। और एक बात और सुन लियो गौर से जी, बहुत गौर से सुन लो। दुनिया तुम्हें लड़ाना चाह रही है। जी हाँ, दुनिया लड़ाना चाह रही है। हाँ, ऐसा करो, ऐसा करो, वैसा करो, उधर को मारो, उधर को मारो, उधर को पत्थर करो। कान खोल के सुन लियो, दुनिया कुछ भी कह रही है, किसी के चक्कर में मत पड़ो, अपने नबी की मानो सिर्फ। बेशक क्या बात है, बहुत खूब। तुम्हारे नबी ने क्या कहा? नबी ने कहा था तुम अल्लाह की मखलूक पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अरे यार ईमानदारी से बोलो, क्या हिंदू मखलूक नहीं है? जी। अरे बोलो, हिंदू मखलूक है या नहीं है? ये जो सब्जी बेचते हैं, जूतियां गांठते हैं, और ये छोटी छोटी सब्जियां लेके, नींबू लेके, यानी के तरबूज लेके, खरबूज लेके, संतरा लेके, दुनिया के फ्रूट लेकर रोड पे बैठे हैं, तो क्या उसमें सब मुसलमान होते हैं क्या? गैर मुस्लिम भी होते हैं बेचने वाले। और कितने लोग छोटी छोटी बातें करते हैं, अरे मियाँ मुसलमानों से मत खरीदियो, मुसलमानों से मत लियो सामान, अपनों से लियो सामान। मैं कहता हूं दुनिया कुछ भी कहे मगर है मुसलमानों, तुम ये ऐलान सुनकर सोशल मीडिया पर, मोबाइलों पर, फेसबुक पर कभी किसी के बहकावे में मत आना। तुम मुसलमान हो, नबी के गुलाम हो, किसी का दिल दुखाने वाले नहीं, दुखे दिलों पे मरहम लगाने वाले हो। तुम सामान हिंदुओं से भी खरीदो, मुसलमानों से भी खरीदो, गैर मुस्लिमों से भी खरीदो। अरे यार, ये जो दुनिया भर की बातें कर रहे हैं ये तो अपनी अपनी कर रहे, दौलतदार हैं, अमीर हैं। हो सकता रोड पे बैठने वाला, नींबू बेचने वाला, खीरा बेचने वाला, जूती काटने वाला कोई ऐसा भी गरीब हो जो 10-20 रुपया कमा कर अपना चूल्हा चलाता हो, अपने बच्चों को पालता हो। अगर तुम कौम परस्ती करके खरीदोगे, अगर उस गरीब का बच्चा भूखा सो गया तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। तुम तो उस नबी के गुलाम हो जिसने अपनों को भी खिलाया है, जिसने गैरों को भी खिलाया है, जिसने कभी किसी को भूखा नहीं रखा। इसीलिए नबी कहते हैं, ऐ लोगों, मेरी जिंदगी का अतवार तो यह है कि मैंने आज तक किसी को रोता हुआ नहीं देखा। इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं, उनकी महक ने दिल के खिला दिए हैं, जितना जल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं रोते हसन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, बहुत खूब भाई। सुभान। गौर से मेरे जुमले सुन लो, तकरीर खत्म हो रही है मेरी। अपने बच्चों को पढ़ाओ। जी सुभान अल्लाह। क्या करो? जोर से बोलो। बच्चों को पढ़ाओ। जोर से बोलो। क्या करो? बच्चों को अपने बच्चों को पढ़ाओ, इल्मे दीन हाफिज बनाओ, कारी बनाओ, आलिम बनाओ, अपने बच्चों को खूब ऊंचा बनाओ। और दूसरी बात, झगड़ों में मत पड़ो। जी बेशक। अपने काम करो, मेहनत करो, मजदूरी करो, और अपने 2 रोटी आराम से अपने बच्चों में बैठ कर खाओ। और दूसरी बात, ईशा की नमाज तो पाबंदी से पढ़ो, मगर ईशा के बाद रोडों पर खड़े होकर मुंह मत लड़ाओ। बेशक। जी बेशक। रास्तों में मत खड़े हुआ करो, रोड पे मत खड़े हुआ करो। दूसरी चीज, तुम्हारे इलाके का जो प्रशासन है वो चाहे तुम्हारे इलाके का सीओ हो,
चौकी की पुलिस हो, थाने का प्रशासन हो, अपने प्रशासन के कांधे से कांधे लगाकर रहा करो। पुलिस वालों की कभी मुखालफत मत किया करो, पुलिस वालों के साथ रहा करो, इसलिए कि वो किसी बाप के बेटे हैं, वो किसी बहन के भाई हैं, वो किसी बीवी के शौहर हैं, वो किसी माँ बाप की औलाद हैं, वो मजदूर हैं, हुकूमत के सिपाही हैं, वो तुम्हारी खिदमत के लिए लगाए गए हैं। वो तुम पर गोलियां जब चलाते हैं, जब तुम उनके खिलाफ वर्जी करते हो, कानून की बरक से जाते हो, तब मजबूर होकर तुम पे गोलियां चलाई जाती है, वरना प्रशासन को गोली चलाने का अधिकार नहीं होता है। पुलिस को मजबूर मत करो, अपने इलाके की पुलिस को खूब साथ दिया करो। और अगर कहीं रात में पुलिस वालों की ड्यूटी हुआ करे तो उन पुलिस वालों को पानी पिलाया करो, चाय पिलाया करो, खाने खिलाया करो, जहां रातों में देखा करो, उनके काम आया करो, ताकि वो गैर भी अगर हो तो उन पुलिस वालों को लगे यार दुनिया इन पर उंगली उठाती है, मगर जब ये इतने अच्छे हैं तो फिर इनका रसूल कितना वाह अच्छा वाह होगा। वाह वाह, क्या बात है, बहुत ये है असली जिंदगी, जी। ये है सच्चा धर्म, ये है मजहब इस्लाम। अपना सही आईना दिखाओ, साफ आईना दिखाओ, शफाफ आईना दिखाओ, सही चेहरा कौम के सामने लाओ, ताकि दुनिया समझ जाए कि इसको मुसलमान कहते हैं। आज से कुछ दिनों पहले जब तुम रास्तों में निकलते थे तो दुनिया तुम्हें देखकर ईमान लाती थी। आज दुनिया तुम्हें देख के हंस रही है, क्यों? कि तुम लड़ते हो, झगड़ते हो, फसाद करते हो, एक दूसरे की मुखालफत करते हो। बिल्कुल नहीं मेरे भाई, किसी की मुखालफत मत करो। मस्जिदों में आओ, मदरसों में आओ, खानकाहों में आओ, अपनी उलमा के पास आओ, और अगर कई जगह ना मिले तो अपनी मस्जिद के इमाम के पास। बेशक सुभान